हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.3 को, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 18.2 को सॉल्व किया था और अभी तक आपने 18.2 एक्सरसाइज के वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 18.3 को। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमारे टॉपिक कौन से हैं। मतलब इस एक्सरसाइज में जो सारे प्रॉब्लम्स है वो किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। सबसे पहले उन टॉपिक को देखते हैं और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस एक्सरसाइज में वो हमारा क्या है, फाइंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बच्चों, हमें यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक गिवन है वो है क्या, फाइंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल है क्या, तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं। लेट सपोज हमारे पास नंबर हैं ए, बी, सी और डी। तो इसको प्रोपोर्शन में हम इस तरह से लिखेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो ए है इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और जो सेकंड नंबर बी है इसको हम कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, और सी को हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, और डी को हम क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज 18.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हमें उसमें कहेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। मतलब वहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन होगा और हमें वहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। और जो सेकंड क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, उसमें हमें क्या कहेगा कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। वहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन होगा और उन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे। तो बच्चों, ये है थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम किस तरह से थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है क्या, अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, लेट सपोज ए, बी और सी हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ है और इसको अगर हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, अगर इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू बी रेशो सी। मतलब इस बी को हम इस ए के साथ भी रेशो में रखें और इस बी को अगर हम सी के साथ भी रेशो में रखें तो इससे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे। तो बच्चों, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू बी रेशो सी को आप प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं इस तरह से, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। तो बच्चों, अगर ये एक प्रोपोर्शन है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और सी क्या है, हमारी एक्सट्रीम है। तो ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके बराबर आएगा, इस मीन के। तो बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर अगर ए सी के बराबर है तो बच्चों, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो बच्चों, इस तरह से हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब वहाँ पर हमें 3 क्वांटिटीज़ गिवन होगी, तो जो बीच वाला वैल्यू या बीच वाली क्वांटिटी होगी ना, उसको हम फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर के साथ रख के और फिर उसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में चेंज करके और फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला वैल्यू है या ये जो बीच वाली क्वांटिटी है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल मीन कहेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ या 3 नंबर्स हैं तो उसके जो बीच वाला नंबर या जो बीच वाला वैल्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल मीन कहते हैं। तो अगर ए कामा बी कामा सी है तो बच्चों, ये जो बी है ना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल मीन कहेंगे। तो बच्चों, बेसिकली ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर।
तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और वहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें वहाँ पर टोटल 5 नंबर्स गिवन है और उन 5 नंबर्स को सॉल्व करके वहाँ से हमें थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है या थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, 6, 18 एंड 54। तो बच्चों यहाँ पर हमें टोटल 3 प्रोपोर्शनल गिवन है और हमें थर्ड फाइंड करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये जो 6 है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a इज इक्वल टू 6। और ये जो 18 है वो किसके बराबर है, b के बराबर है। और ये जो 54 है वो किसके बराबर है, d के बराबर है। क्योंकि आप देखिए हमें क्या कह रहा है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है, हमें थर्ड फाइंड करना है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ या 4 नंबर्स होते हैं। हमारे पास a, b और d का वैल्यू है, c का वैल्यू नहीं है। तो अब क्या करेंगे, c को हम किसी वेरिएबल के बराबर लेंगे। तो लेट सपोज c किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों अब हमारे पास 4 नंबर्स है, तो इनको आइए प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब 6, 18, x, 54। अब क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो 6:18 प्रोपोर्शन x रेशो 54। तो बच्चों अगर हम किसी भी नंबर को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं या हमें कोई भी प्रॉब्लम प्रोपोर्शन में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 और 54 जो है वो हमारा एक्सट्रीम है और 18 और जो 6x है वो हमारे क्या है, मीन है। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 54, ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 18 है या ये जो 18 हैं वो इस x से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो 6 इंटू 54 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 इंटू 54 अपान में 18। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो इस 18 और इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करे या सिंप्लीफाई करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 6 का भी है, इवन 9 का भी है या इवन 18 का भी है। तो बच्चों यहाँ पर हम टाइम को सेव करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट टेबल अप्लाई करेंगे 18 की या 18 की। तो 18 की टेबल 18 पर एक बार और 54 पर लगेगी 3 बार। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 3। तो बच्चों 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 या 18 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 18। तो बच्चों यही हमारे x की वैल्यू है या ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह से हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की या इस c की वैल्यू फाइंड कर ली है और वो किसके बराबर है, 18 या 18 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये 20% या 50% समझ में आया है तो आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नंबर 2 में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा a प्लस बी एंड a माइनस बी है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसके बराबर है, a के बराबर है और ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद a प्लस बी जो है ये हमारा b के बराबर है और ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में a माइनस बी है, ये हमारा d के बराबर है
या ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल या हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सी किसके बराबर है। तो बच्चों लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि सी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करके वहाँ से एक्स या इस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा सेकेंड प्रोपोर्शनल ए प्लस बी, और हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है एक्स, क्योंकि हमने सी को किसके बराबर लिया है, एक्स के, और हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी नंबर या कोई भी हमें क्वांटिटीज़ गिवन होती है तो उसको हम प्रोपोर्शन में इस तरह से लिखते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। हम उन चार नंबर्स को या चार क्वांटिटीज़ को प्रोपोर्शन में इस तरह से लिखते हैं। तो आइए इन गिवन वैल्यूज़ को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी प्रोपोर्शन एक्स रेशो ए माइनस बी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अगर कोई भी नंबर प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन होता है तो हम बाहर वाले वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो बीच में वैल्यूज़ होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी क्या है, ये एक्सट्रीम से। तो आइए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, और ए प्लस बी और एक्स क्या है, ये हमारे बीच वाले या ये हमारे मीन के वैल्यूज़ हैं। तो ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो a प्लस बी है वो इस x से कर रही है मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में। अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो इन दोनों वैल्यू से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखकर आप कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये हमारा क्या है, एक फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। मतलब ये हमारा क्या है, एक फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। तो बच्चों ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हटाकर उसकी जगह हम इसको रखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और उसके साथ ये ए माइनस बी और अपान में ए प्लस बी इज़ इक्वल टू एक्स। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो ऊपर तीन वैल्यूज़ या ये जो ऊपर तीन नंबर्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये जो नीचे नंबर है a प्लस बी ये ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी है और ऊपर भी क्या है, a प्लस बी। तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे या इनको हम ख़त्म कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर a माइनस बी इज़ इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मतलब दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं और आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनका जो एक एक पावर है ना वो हम आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं पावर लॉ। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर सेम बेस हो, मतलब a इंटू ए, अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका पावर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और बेस को हम एक बार लिखेंगे। क्योंकि इस a का एक पावर और इस a का एक पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बेस को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर भी क्या है, a माइनस बी, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में हो रही है मल्टीप्लाई।
तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इनकी पावर हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों अगर आप x बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर के रखना चाहें तो ये भी हमारा x का सॉल्यूशन है, या आप इस ब्रैकेट को या इस फार्मूले को ओपन करना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें x किसके बराबर मिलेगा, x बराबर मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो इसके बराबर होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस c या इस x की या हमने इस तरह से थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और वो किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और यही हमारा इस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद जो इस फर्स्ट क्वेश्चन के 3 नंबर्स हैं ना, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर कामा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x प्लस वाई। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल गिवन है, और हमें यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर है ये किसके बराबर है, a के बराबर है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये हमारा b के बराबर है, और ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है, और ये जो लास्ट में x प्लस वाई है ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, और ये किसके बराबर है, d के बराबर है। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं। हमें यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ गिवन है, थर्ड हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड को फाइंड करेंगे। तो थर्ड जो है वो हमारा क्या है, c है, और c को हमें फाइंड करना है। तो बच्चों लेट सपोज हम c को ले रहे हैं किसके बराबर, x के बराबर, तो c इज़ इक्वल टू x। तो अब हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड और फोर्थ और थर्ड भी है। अब क्या करेंगे, हम इस x या इस थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए से सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर कामा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कामा एक्स प्लस वाई। तो बच्चों अगर हमारे पास 4 नंबर्स है तो उसको सबसे पहले हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। तो यहाँ पर ये जो a है वो किसके बराबर है, वो बराबर है x प्लस वाई होल स्क्वायर के, और उसके बाद प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट क्या है b, और b किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और उसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शन की साइन, और उसके बाद c है, और c किसके बराबर है, x के बराबर है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रेशो, और फिर x प्लस वाई आएगा, क्योंकि d किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो बच्चों अगर हमने इस प्रॉब्लम को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया है, अब क्या करेंगे, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम, और x प्लस वाई क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम है, और बीच में जो नंबर्स हैं या जो बीच में वैल्यूज़ है ये हमारे मीन है। तो आइए मीन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और उसके बाद एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स प्लस वाई से। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये इस x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इन दोनों वैल्यू से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है? क्योंकि आपने इस तरह के फार्मूले ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं। तो बच्चों ये हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्योंकि ये किसके बराबर है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बराबर किसके है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। क्योंकि बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ना, ये फार्मूला इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को हटाकर इसका वैल्यू रखेंगे और फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और अपान में यहाँ पर हमें x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है, ये इन ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों हम इस x प्लस वाई और इस x प्लस वाई को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारे क्या है? सेम है। तो बच्चों अब हमारी x किसके बराबर होगी? अब हमें यहाँ पर x जो है ना, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, और बच्चों इस x प्लस वाई होल स्क्वायर को भी क्या करेंगे? हम ओपन करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा फार्मूला है परफेक्ट ऑफ 2 स्क्वायर का। तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और अपान में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है और हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है और यही हमारा क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड प्रोपोर्शनल या इस थर्ड प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। और लास्ट नंबर में है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। और सेकंड प्रोपोर्शनल क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी। एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल है ए प्लस बी। और सिमिलरली हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है और ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी, ये किसके बराबर है? बी के बराबर, या ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में क्या है? ए प्लस बी, ये किसके बराबर है? डी के, और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। हमें यहाँ पर सी या थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट सपोज सी किसके बराबर है? सी बराबर है किसके? एक्स के। तो बच्चों अब हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल है। आइए अब यहाँ से हम सी की या इस एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इन चारों वैल्यूज़ को हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो, उसके बाद बी है और बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी प्रोपोर्शन, और यहाँ पर सी आएगा और सी किसके बराबर है? एक्स के बराबर, और यहाँ पर रेशो ए प्लस बी आएगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो सारे नंबर्स थे उनको हमें प्रोपोर्शन की फॉर्म में सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे? इनको सोल्व करने के लिए या यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसे आगे हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे बीच वाले वैल्यूज़ हैं वो क्या है? x इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी, ये हमारी मीन है और ये किसके बराबर आएगी?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के। तो बच्चों अब क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है और हमने इस तरह के फार्मूले ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े। तो अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले को रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से, और सिमिलरली अपान में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला है, और इसको भी इसके फार्मूले से या इसके वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो अब इसको रिप्लेस करेंगे इससे, और ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा फार्मूला है उसको हम रिप्लेस करेंगे इससे। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू, और आप देखिए ये जो a माइनस बी है वो इन दोनों वैल्यू से कर रही है डिवाइड। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या करेगी, इनसे मल्टीप्लाई करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका हमें फार्मूला क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ ये वाली ब्रैकेट आएगी ए प्लस बी, और ये जो नंबर था a माइनस बी वो इस x और इस ब्रैकेट से कर रहा था डिवाइड। तो उसको हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट राइट हैंड साइड में, तो उसको हम यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी, और अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ से ये जो नीचे वाले नंबर्स है ये इन ऊपर वाले नंबर्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों इस a प्लस बी और इस a प्लस बी को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों जो टर्म्स थे या ये जो दोनों ब्रैकेट्स थी इनको हमने कैंसिल कर दिया है, और सिमिलरली a माइनस बी और a माइनस बी वाली जो ब्रैकेट है ना ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमें आगे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, और आप देखिए ये जो ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वो इस x से क्या कर रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है। अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इन वैल्यू से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ ये ब्रैकेट आएगी ए प्लस बी, और अपान में ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है ये इन ऊपर वाले ब्रैकेट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो आप देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ये हमारे क्या है, सेम है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दोनों तो कट गई या कैंसिल हो गई। तो हमें x किसके बराबर मिली, x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बच्चों यही हमारे इस थर्ड प्रोपोर्शनल या इस c की वैल्यू है, और इस तरह से हमने इस थर्ड प्रोपोर्शनल का वैल्यू फाइंड किया है, और वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 नंबर्स गिवन है, और हमें उन चारों नंबर्स को सॉल्व करके वहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में है क्या, सॉल्यूशन। यहाँ पर 8 4 2 है, मतलब यहाँ पर हमें 3 नंबर्स या 3 प्रोपोर्शनल गिवन है, और हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो 8 है ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, और जो 4 है वो हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल, और जो 2 है
वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो लेट सपोज हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को अज्यूम करते हैं x। तो यहाँ पर 8, 4, 2, x, x जो है ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों अगर हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल है तो आइए इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 8:4 प्रोपोर्शन 2:x आएगा। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 8 और x है ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम है, और 2 और 4 क्या है, ये हमारी मीन है। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, तो 8 × x इज़ इक्वल टू, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 × 2। तो 8 × x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो 8 है वो इस x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इस 8 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 8/8 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर 8 की टेबल 1 पर 1 टाइम और इस 8 पर 1 टाइम, तो हमें यहाँ पर x किसके बराबर मिला, x बराबर 1 के, और यही हमारा बच्चों क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह से इस नंबर 1 को हमने सॉल्व करके वहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड कर ली है, और यही हमारा क्या है, इस नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नंबर को। और नेक्स्ट नंबर में क्या है, जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है वो a³ + b³ है, और जो हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है वो a² - b² है, और जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो a² - ab + b² है। मतलब फर्स्ट जो प्रोपोर्शनल है वो हमारा a है, सेकंड b है, और ये हमारा थर्ड c है। और यहाँ पर हमें d गिवन नहीं है तो d को हम किसके बराबर लेंगे, x के बराबर लेंगे, और उसके बाद इस नंबर को सॉल्व करके वहाँ से हम इस d या फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं और वहाँ से उसको हम सॉल्व करके फिर इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर 4 वैल्यूज़ है तो उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, a/b प्रोपोर्शन c/d। तो सबसे पहले a है तो a किसके बराबर है, a³ + b³ के बराबर है। उसके बाद रेशो, फिर क्या है, b है और b किसके बराबर है, a² - b², फिर प्रोपोर्शन, और उसके बाद c है और c किसके बराबर है, a² - ab + b², और लास्ट में रेशो x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन एक्सट्रीम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर x को हम मल्टीप्लाई करें a³ + b³ को इस तरह से, और वो बराबर आएगा किसके, a² - b² इंटू a² - ab + b² के। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में a³ + b³ जो है ना वो इस x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे इस राइट हैंड साइड में तो वो इन दोनों वैल्यू से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आइए इन आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a² - b² इंटू a² - ab + b², और अपान में क्या मिलेगा हमें, a³ + b³ मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए अपान में a³ + b³ को देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है। तो बच्चों इस तरह के फार्मूले हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पता है कि जो a³ + b³ होता है ना वो किसके बराबर होता है, a + b इंटू a² - ab
प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से, और यहाँ पर ऊपर जो न्यूमिनेटर में फर्स्ट ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमारा एक फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। क्योंकि अगर आप इन फार्मूलोज को चेंज नहीं करोगे उसके वैल्यू से, तो कभी भी आप इस एक्स या फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या करेंगे, इन फार्मूलाज को हम रिप्लेस करेंगे उनके वैल्यू से, और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे एक्स के लिए। तो ये जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है किसका, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों इस फर्स्ट ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को भी रिप्लेस करेंगे इसके वैल्यू से, और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x एज इट आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स आएंगे, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट, और अपान में इसकी जगह हम ये दोनों ब्रैकेट्स रखेंगे a प्लस बी अपान में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये जो नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये ऊपर वाले तीनों ब्रैकेट्स को कर रही है डिवाइड। तो अगर कोई सेम ब्रैकेट होगी तो उसको हम कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और ऊपर भी क्या है, a प्लस बी है, तो ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, तो इनको हम कैंसिल करेंगे या इनको हम काट देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपान में भी है और ये न्यूमिनेटर में भी है, तो इन दोनों सेम ब्रैकेट्स को हम कैंसिल कर देंगे, और हमें x किसके बराबर मिलेगा, a माइनस बी के बराबर मिलेगा। तो बच्चों यही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इस d या फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू फाइंड किया है, और वो किसके बराबर है, a माइनस बी, और यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 1 और नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं ये आपको समझ में आगे होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, हमें यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शनल गिवन है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, और a माइनस 2 जो है ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है, और हमें यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है ये a के बराबर है, सेकंड b के बराबर है, और थर्ड किसके बराबर है, c के बराबर है। मतलब हमें यहाँ पर d की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, d को अज्यूम करेंगे कि वो x के बराबर है। तो बच्चों अगर हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल्स हैं, तो आइए सबसे पहले उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख के और उन्हें आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल्स हैं, तो सबसे पहले उसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख के और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास 4 प्रोपोर्शंस हैं तो उसको प्रोपोर्शन में किस तरह से लिखेंगे, a/b प्रोपोर्शन c/d, उसको हम इस तरह से लिखेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो a है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, उसके बाद रेशो, और b किसके बराबर है, a माइनस 2 के, और उसके बाद प्रोपोर्शन, और c किसके बराबर है 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, और d किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू और लास्ट में जो x है ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम है,
और a-2 और ये जो बीच वाला वैल्यू है ये हमारे क्या है, मीन है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज़ इक्वल टू a-2 इंटू 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर में मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 जो है ना, वो इस x से कर रही है मल्टीप्लाई। तो अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इन दोनों ब्रैकेट से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू a-2 इंटू 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। तो बच्चों आप देखिए, ये जो अपान में राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, ये इन दोनों टर्म्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो अब आगे इसे सॉल्व करने के लिए इस नीचे वाले ब्रैकेट्स के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। क्योंकि अगर हम इनके फैक्टर्स नहीं निकालेंगे ना तो इस प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम आगे सॉल्व होगा ही नहीं तो हमें इस d या फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और डिनोमिनेटर में है क्या, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। तो बच्चों हमने ऑलरेडी फैक्टर निकालना 9th क्लास में सीखा है। तो फैक्टर हम किस तरह से निकालते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है ए स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर या 12 से, और हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगी उसको देखकर हम इस मिडल टर्म या 8a को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में। अगर उन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमें प्रोडक्ट मिले, और अगर उन दोनों टर्म्स को हम फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल टर्म या बीच वाला टर्म सेम मिले। तो बच्चों अगर ए स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमें क्या मिलेगा, 12a स्क्वायर मिलेगा। मतलब हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है लास्ट टर्म से, तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, 12a स्क्वायर मिला है। तो अब इस प्रोडक्ट को देखकर हम इस मिडल टर्म या इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो नंबर्स में या ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये रिज़ल्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें बीच वाला टर्म या मिडल टर्म सेम मिले, मतलब -8 हमें सेम मिले। तो बच्चों -8 को हटाकर हम क्या रखेंगे, x इज़ इक्वल टू a-2, और यहाँ पर देखिए 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a-6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 2a स्क्वायर को कॉमन लिया है। क्योंकि अगर 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें a से तो हमें क्या मिलेगा, 2a क्यूब मिलेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 12 और a स्क्वायर सेम मिलेगा। तो ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट थी उन दोनों में कॉमन क्या था, 2a स्क्वायर कॉमन था, और अपान में a स्क्वायर एज इट आएगी। अब इस 8a को हटाकर हम क्या रखेंगे, -6a रखेंगे और -2a रखेंगे। क्योंकि आप देखिए अगर -6a को मल्टीप्लाई करें -2a से तो हमें क्या मिलेगा, 12a स्क्वायर मिलेगा। क्योंकि देखिए ना, -6a इंटू -2a, तो माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगी, और 6 इंटू 2 12, a इंटू ए स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट मिलती है। अगर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि 6a भी माइनस का है और 2a भी क्या है, माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 8a मिलेगा, या हमें हमारा मिडल टर्म मिलेगा। तो हमने क्या किया है, -8a को हटाकर ये दो टर्म्स रखे हैं और लास्ट में +12 एज इट आएगा। तो बच्चों आइए इस आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए, पहले जो ब्रैकेट्स थी उसमें सिर्फ 3 टर्म्स थे, अब हमारी ब्रैकेट्स में 4 टर्म्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग से फैक्टराइज करेंगे और फिर आगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ से हमें x इज़ इक्वल टू a माइनस 2 और a माइनस 6 इंटू 2a स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या आएगा a पर स्क्वायर। आप देखिए a स्क्वायर माइनस 6a में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में a कॉमन है, तो ब्रैकेट में a माइनस 6 हमें मिलेगा। और सिमिलरली माइनस 2a प्लस 12 में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में माइनस 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमें a माइनस 6 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को a माइनस 6 मतलब दोनों जो ब्रैकेट्स है वो हमारे क्या है, सेम है या इक्वल है। तो इन दोनों को एक बार फिर हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू a माइनस 6 इंटू 2a स्क्वायर अपान में a माइनस 6 ब्रैकेट कॉमन, और इस a और इस माइनस 2 को हम सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे कुछ इस तरह से। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स हैं ये ऊपर वाले ब्रैकेट्स को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो अगर कोई सेम ब्रैकेट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस 6 है और न्यूमिनेटर में a माइनस 6 है, तो ये दोनों सेम ब्रैकेट्स थी तो उनको हमने कैंसिल कर दिया है। और सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, a माइनस 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में भी क्या है, a माइनस 2, मतलब ये भी दोनों ब्रैकेट्स क्या थी, सेम थी, तो उनको भी हमने कैंसिल कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमें x किसके बराबर मिला है, x इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर मिला है। क्योंकि आप देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट्स थी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वो तो कैंसिल हो गई है, जस्ट हमें क्या मिला है, 2a स्क्वायर मिला है। तो x किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के, और यही हमारा इस x का सॉल्यूशन है। और इस तरह से हमने इस नंबर थर्ड को सॉल्व करके इस फोर्थ प्रोपोर्शनल या x का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और यही हमारा इस नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर थर्ड को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी क्या है, a के बराबर है। और जो सेकंड टर्म है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये b के बराबर है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये c के बराबर है। और हमें इस नंबर 4 में फोर्थ प्रोपोर्शनल या इस d का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों d को हम अज्यूम करते हैं कि वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों आइए सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट नंबर है a, उसके बाद रेशो b, प्रोपोर्शन c, रेशो d। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है वो a है, और a किसके बराबर है, a बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और उसके बाद रेशो नेक्स्ट क्या है, b, और b किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर प्रोपोर्शन की साइन, और उसके बाद c है, और c किसके बराबर है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद रेशो, और लास्ट में क्या आएगा d, और d किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम प्रोपोर्शन के फॉर्म में गिवन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर है या फर्स्ट प्रोपोर्शनल वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो बीच वाले नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो बच्चों हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से इज़ इक्वल टू, और a क्यूब प्लस बी क्यूब वो मल्टीप्लाई होगा किससे, a क्यूब माइनस बी क्यूब से। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट्स हैं वो इस x से कर रही है मल्टीप्लाई, अगर उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो इन दोनों ब्रैकेट से क्या करेगी, डिवाइड करेगी।
तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब और अपान में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए न्यूमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको देखकर आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमारा एक फार्मूला है और सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी क्या है, ये भी हमारा एक फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में इन दोनों ब्रैकेट्स को हटाकर हम इन दोनों ब्रैकेट्स या इन दोनों फार्मूलाज के वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सिमिलरली अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको हटाकर भी क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। और ये जो ब्रैकेट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो इसके बराबर है और जो सेकंड ब्रैकेट है वो इसके बराबर है। और लास्ट में जो हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो बच्चों इस फार्मूले को हटाकर हम ये वैल्यू रखेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को हटाकर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को या इसके वैल्यूज़ को हम रखेंगे। तो आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारे फार्मूलाज है, आप इनको नोट कर लेना क्योंकि यही हमारा फार्मूला है और ये भी हमारा एक फार्मूला है क्योंकि इस तरह के फार्मूले हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े। तो आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, इस फर्स्ट ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। और इस सेकंड ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। और अपान में क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हटाकर उसकी जगह इन दोनों ब्रैकेट्स को रखेंगे और उसके साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट आएगी। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो नीचे वाले तीनों ब्रैकेट्स है ये इन ऊपर वाले ब्रैकेट्स को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो अगर कोई सेम ब्रैकेट होगी तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या उसको हम ख़त्म करेंगे। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में a प्लस बी है और न्यूमिनेटर में a प्लस बी है। और सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है और ये नीचे भी ब्रैकेट है। तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे और a माइनस बी नीचे भी ब्रैकेट है और a माइनस बी ऊपर भी है। तो ये सारी ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और हमें x किसके बराबर मिलेगा, x इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए x किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और यही हमारा x का सॉल्यूशन है या यही हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व करके यहाँ से इस d या x का वैल्यू फाइंड कर लिया है और यही हमारा इस x या d का सॉल्यूशन है या ये हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व करके यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शनल का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर 4 या इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 18.3 के जो पहले 2 क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो 2 क्वेश्चंस थे ना वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।